किसी वृत्ति को, इसको बंद कर सकते, किसी वृत्ति को हम जब बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं, धीरे धीरे वो वृत्ति हमारे अहम को बदल देती है। इसी से राग होता है, इसी से द्वेष होता है। बिना समझे या बहुत गहराई से आप बिना समझे भी अगर आप स्तुति करते हैं तो आपके जीवन में एक परिवर्तन दिखेगा। एक संत बोलते थे, फेक टू मेक, फेक टू मेक। समझ गए ना? मतलब वो बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ही इज फेकिंग एज इफ, बट स्टिल टू मेक ही इज फेकिंग इट। वन डे फेकिंग विल गो अवे, ओनली विल बी दैट बी देयर। कई बार आपको लगेगा, किसी ने कहा हम मिशन की स्तुति करते हैं, वी स्टैंड एज वन फैमिली, बाउंड ईच अदर विद लव एंड रिस्पेक्ट, वी सर्व एज एन आर्मी, करेजियस डिसिप्लिन। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं है हमारे साथ, आई एम नॉट बाउंड विद लव एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी, देन व्हाई शुड आई चैंट दैट प्लेज। हमने कहा दिस इज नॉट व्हाट यू आर, दिस इज टू टेल व्हाट यू शुड बी, यू हैव टू फेक टू मेक। आप स्तुति करेंगे तो कुछ दिन आपका मन कुंती जी की तरह हो जाएगा। अगर आप रुद्राष्टक पढ़ेंगे रोज तो आपका मन कुछ दिन के बाद काकभूषुंडी जी के गुरु की तरह हो जाएगा। आपके अंदर क्षमा आ जाएगी। अगर आप सप्तशती की स्तुति करेंगे चौथे अध्याय की, तो आपका मन देवताओं की तरह हो जाएगा। एक ही कंडीशन है, मिस मत करिएगा उसको, क्योंकि उसमें महिमा है। तो जीवन में हम यहाँ होते हैं और स्तुति बहुत ऊंची होती है। ठीक है, हमारा वो स्तर नहीं है, लेकिन हम देख तो सकते हैं। देखने में क्या है? यादृक उपविशते, यादृक सेवते, यादृक इच्छते तादृक भवति पुरुष। एक मनुस्मृति में श्लोक आता है, जैसा कोई इच्छा करता है, जैसा कोई सोचता है, जैसा जिसकी सेवा करता है, कुछ दिन बाद वैसे ही हो जाता है। इसलिए स्तुति को अपने साधना में डालिए थोड़ा सा, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। आगे बढ़ते हैं। कुंती जी ने स्तुति किया। कुंती जी ने एक बात बोली, देखिए 37वें श्लोक में है, हम तो कोई मेन श्लोक देख रहे हैं, समय कम है अब। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुर अनुजीविनः येषान्न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसो योजितान् हंसान्। उन्होंने बोला, कोई एक शब्द यहाँ आया है, अनुजीविना, अंडरलाइन कर लो उसको। मतलब हमारा जीवन आपके पीछे चलता है। जैसे अनुज शब्द है ना, अनुज, अनुज मतलब जो बाद में है, उसी से अनुजा भी बना है। अनुजा या अनुज जो बाद में है। तो अनुजीविना, हम आपके, हमारा जीवन आपके पीछे चलता है, आप छोड़ के जा रहे हैं। येषान् न चान्यत् भवतः, आपके अलावा हमारा कोई है नहीं। जीवन में अपने आश्रय को बार बार ठीक करना चाहिए। मतलब हम तो, पैसा भी हमारे पास है, परिवार भी है, मकान है, सब ठीक है। ये बुद्धि न रहे कि ये सब बचाएंगे आपको।
एक्सटर्नल संन्यास इज ऑप्शनल, इंटरनल संन्यास इज मैंडेटरी। बाहर का संन्यास वैकल्पिक, लेकिन जो भीतर का संन्यास है वो आवश्यक है। मन में हम कहीं भी बहुत सपोर्ट नहीं लेते, हमको लगता नहीं कि आदमी हमारे लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं बीच में। जैसे जैसे आपकी यात्रा आएगी, जिसका स्टेशन जब आएगा वो उतर जाएगा। अभी सब अपने अपने स्टेशन में हैं। अभी कुछ दिन तक आपकी गाड़ी साथ चल रही है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, वी वर क्रॉसिंग द रोड, वी हैड जस्ट क्रॉस द रोड। ऐसा हमारा अनुभव है कि आपके बहुत ज़्यादा कोई सहायता वेता नहीं करता है, करीब करीब वाले लोग भी सहायता नहीं करते। कुछ इश्यूज पे होते हैं जहाँ उनकी कोई एक्सेस नहीं होती है, दे कांट हैव एक्सेस। ऐसे इशू पति के हैं जहाँ पत्नी की एक्सेस नहीं है, और ऐसे इशू पत्नी के हैं जहाँ पति की एक्सेस नहीं है, पासवर्ड ही नहीं है, इट इज़ लॉक्ड। वहीं पे भगवान का पासवर्ड है, और आप उनका पासवर्ड है, किसी को बताइएगा मत। 4 डिजिट पासवर्ड है, 0000, जो अपने आप को कहीं बहुत छोटा बना देता है, शून्य बना देता है, तो वहाँ पे नंबर मिल जाता है। अलाउ गॉड टू एक्सेस यू। कभी कहते हैं ना किसी से, भाई हमारा लैपटॉप ठीक करो, फ़ोन ठीक करो, तो बार बार वो पूछते हैं कि आपका क्या है पासवर्ड वगैरह। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दे देते हैं, बोले आप इसको खोल दीजिए। अब हम कहाँ रहें, जब देते हैं तो ऐसे देखते हैं वो लोग, दिखाते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं। बड़े अच्छे मैनर्स हैं ये सब, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वैसे करके देखते रहते हैं। जब कोई खोलता रहता है तो उनका ध्यान रहता है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि हम जान गए इनका। तो हमारा भी पैटर्न पासवर्ड कई लोग जान गए। हाँ, ये शाम ना, लेकिन हमारा जो भगवान है वो इस भगवान बचा ले। आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक बहुत अच्छा है, 41 और 42 श्लोक। कुंती जी ने बोला कि कृष्ण, हम बहुत अटैच्ड हैं बच्चों से। माए लोग सुने, हरिओम माए लोग, जो लोग माँ हैं वो प्लीज़ अंडरलाइन कर लें। बोले क्या अंडरलाइन करें? 41 श्लोक 2nd लाइन। माता जी लोग हैं, माँ के लिए बच्चे से बड़ा कोई नहीं होता। पति से झगड़ा भी करती उसी लिए, पति बोलते रहते तुम ही ने बिगाड़ा है, ये सब सुनना पड़ता है, चिंता भी रहती है। मतलब औरत के पास दो ही एरिया है चिंता का, पति का और बच्चों का, सास ससुर का नहीं। ठीक है ना? तो चिंता होती है, क्योंकि लगता है कि मेरा बेटा है, ठीक रहे, हमारे साथ रहे। हम लोग बहुत सफ़र करती है। ऐसी कोई माँ नहीं है जो परेशान ना हुई होगी बच्चों को। आप लोग सोच लीजिए, बहुत चिंता है। अपने माता पिता से नहीं परेशान हुए, ये 2 इशू आ रहे हैं ना हमारे पास, इनके कारण बड़ी चिंता होती है। बाहर चला गया, कब आओगे बेटा, कब मिलोगे, कब? वो कहेगा हम आ जाएंगे मम्मी, आप जब भी फ़ोन करिएगा तो हम उसके 1 साल बाद आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप ही आ जाइएगा। तो यहाँ के जो माता पिता हैं वो अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, ऐसी बोरिंग जगह। अच्छा, यहाँ घर में मोहल्ले वाले, हाँ, शर्मा जी, गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी, ये सब आस पास गपशप वाले हैं। वहाँ बड़े बड़े घर, कहाँ घूमो?
पत्नी भी चली गई, घर चली गई, अब यहाँ ही बेचारे बैठे हैं। जो लोग अमेरिका में उनको हम बताएं, बोर हो जाते हैं। बोले वहीं चलते हैं वापस अपना, कोई शिकायत करने वाला भी नहीं। तो उन्होंने बोला, मतलब आसक्ति मतलब है कि आप भगवान को भूल के किसी को अपना मानते हो। मॉर्निंग क्लास, आपने ये नहीं बोला कि भगवान का बेटा है आप। यू वांट योर पर्सनल एंजॉयमेंट, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल एंजॉयमेंट, पर्सनल जॉय, पर्सनल सिक्योरिटी फ्रॉम समबडी, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। जहाँ पे कोई चीज़ बहुत पर्सनलाइज वर्ल्ड की हो जाती है, पॉइजन बन जाती है। कोई संबंध है नहीं किसी माँ का बेटे के साथ। बोले ऐसी बात मत बोलिए, आगे बढ़ जाइए। आप एक दिन अपने बेटे को छोड़ के चले जाइएगा, आप खुल के बोलने दीजिए, बहुत दिन बाद मौका मिला। वो जो माँ जी हैं, आप जो हैं, एक दिन आपका समय आएगा और आप जो है राम नाम सत्य हो जाएंगे, और आपके जो बेटे हैं बेटी हैं वो यहीं रह जाएंगे। लेकिन चूंकि आसक्ति है तो आप उनका आकार लेके फिर कहीं जन्म लेंगे, ईश्वर का स्मरण नहीं होता। और इसीलिए लिखा, स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। हमारे परिवार के लिए विष्णुषु लिखा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी कुछ प्रॉब्लम ना हो। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, आप मत सोचिए कि प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, उसको एकदम खुश रहे मेरा बेटा। आप रहे क्या, बेकार की बात कर रहे हैं। उसको कोई जॉब में प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, वाइफ से प्रॉब्लम ना हो, हस्बैंड से प्रॉब्लम ना हो, सास ससुर दूर रहे। ऐसा होता है क्या? बोले वही है राहु केतु उसके जीवन में। ऐसा नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल। आप बहुत ज्यादा सट गए हैं, आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। खाना खा लो, पी ले लो, नहीं लो, नहीं लो, ले लो ना, क्यों नहीं ले रहे, लो जल्दी करो, अरे लो दाल ले लो, प्रोटीन है, नहीं लिया है, और ले लो, लो नहीं, अरे लो जी, चलो, अरे मम्मी शांति रखो, क्या शांति रखें, लो, क्यों बैठे, क्यों ऐसे, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है, कुछ छिपा रहे हो तुम, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ बेटा, अब बैठो, बताओ क्या हुआ? नहीं मैं कुछ नहीं, बस दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ? नहीं बस इस साइड में दर्द हो रहा है। कब से? बताया नहीं तुमने? कब से दर्द हो रहा है? मम्मी अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। बताना चाहिए था तुमको। क्या हुआ, क्या खाया था, क्या पिया था? कुछ नहीं होगा तुमको। सब मंत्र जाप भी हो गया, पूजा भी हो गई, मानता भी हो गया, मंदिर भी हुआ है बगल वाले कहीं। इतनी एंग्शियस माएँ होती हैं, उनको पता नहीं है आफ्टर द एज ऑफ 25 यू आर सपोज टू leave the crease and prepare for your next journey. They will never be without problems. बोले गलती कर रहा है, मार खा के सीखेगा। बहुत समझाया आपने, बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। खुश रहो, फलो फूलो, सब कुछ हो, लेकिन हम आपके जीवन से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। आप इसको देख लीजिए,
नहीं तो अगला जन्म आपका फिर बच्चे का होने वाला है, और फिर ये तो अगर लड़के से आसक्ति होगी तो बेटा बन जाएंगे, नहीं तो बेटी बन जाएंगे। और ईश्वर का स्मरण नहीं हो, इसने पाशम इमम छिंदी, छिंदी लोट लकार है, आज्ञा दिया है जैसे, यू कट इट, छिंदी मतलब कट असंडर। दृढ़म, हम बहुत अच्छा, इनके बच्चे से बहुत अच्छे थे। अगर बच्चे बेवकूफ टाइप हो तो अपने आप कुछ हो जाता है, आसक्ति, बोले बहुत परेशान किया इसने, अच्छा दूर रहे। भाई कोई बेवकूफ टाइप आदमी हो, कोई परेशान करे तो अपने आप थोड़ी थोड़ी अनासक्ति हो जाती है। जो काम स्वामी जी नहीं कर पाए वो पति ने और पत्नी ने कर दिया। तो अगर कोई खराब रिस्पांस दे तो आप खुश हो जाएंगे, चलो हमारी एक जगह से छुट्टी मिली, अच्छा है, ठीक, अच्छा है, और हमारी अनासक्ति हो जाए। आई विल नेवर मिस यू। लेकिन अगर भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव एकदम आज्ञाकारी, इतने आज्ञाकारी कि अर्जुन ने कहा हम द्रौपदी को लाए हैं तो पांचों बांट लो, बाई मिस्टेक अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने मान लिया। कोई अपनी पत्नी को नहीं किसी के साथ शेयर कर सकता, अर्जुन ने मान लिया। कुंती ने कहा हम जानते नहीं थे, हमसे गलती हो गई। कहीं नहीं माँ, आपने जो बोला था लास्ट वर्ड, इससे मात्र भक्त हैं इन लोग। इट इज इजियर टू डिटैच फ्रॉम समबडी हु डजंट लव यू, डजंट रिस्पेक्ट यू, डजंट गिव यू सो मच। यहाँ तो एक से बढ़ के क्या। और फिर कुंती ने क्यों मांगा इस बात को? कुंती ने मांगा क्योंकि ईश्वर का स्मरण नहीं हो पा रहा था ठीक से। इट वॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन। संन्यास जानते हैं व्यक्ति क्यों लेता है? क्यों? जो हम फ्रीडम चाह रहे थे वो हमको नहीं मिल रही सिस्टम से। हमें 5 घंटे ध्यान करना है। फिर क्या हुआ? मौसा जी आ रहे हैं, उनके लिए बाहर लाना है, उनको ले जाना है बाहर घुमाने, सिंगापुर। सिंगापुर में आए हैं तो पहली बार आए तो सेंटोजा ले जाना है उनको। सेंटोजा ले जाना है, और क्या वो शॉप क्या नाम है, मुस्तफ़ा ले जाना है, और लेज़र शो होता है वहाँ ले जाना है, बहुत चीज़ें भाई। और एक व्हील है ऐसे अली, हाँ वहाँ ले जाना है। मौसा जी खूब गूगल करके देख लिए हैं, और इतनी आकर्षक फोटो। अब हम हैं सत्संग ध्यान वाले आदमी, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। मौसा जी के लिए पूरा खाना बनाना, अपना तो जैसे वैसे एडजस्ट कर लो। ब्रेकफास्ट भी उनको फुल चाहिए, पूरा ब्रेकफास्ट लेते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं। 1:30 बजे लंच लेते हैं, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड रायता सब चाहिए, और फिर डिनर भी पूरा चाहिए। अपना तो एडजस्ट हो जाता है जैसा तैसा। अब उनके सामने मुस्कुराना भी पड़ता है। आइए क्या हुआ? कुछ खा नहीं रहे, ये रायता तो लिया ही नहीं आपने, लीजिए लीजिए। नहीं बेटा ले लिया, नहीं लीजिए। अरे ये तो आपने छुआ ही नहीं, ये बैगन का भरता आप ही के लिए बनाया है, लीजिए इसको। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, फिर आप अकेले कमरे में जाते हैं, भगवान को देखते हैं सूखे, पूजा नहीं हुई, समय नहीं मिल पा रहा है। चलो तैयार हो, चलो सब लोग चलते हैं कार में। वापस आए आप 10:30-11 बजे रात तक, है ना? फिर आए, ध्यान वान सत्संग वगैरह वो भी गया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो फिर आप बोलते हैं, अंदर अंदर सोचते हैं कि, तो पूछते हैं, पति पत्नी आपस में बात करते हैं अलग से कमरा बंद करके, कब का टिकट है इनका? अरे टिकट है 19 तारीख का। अरे तो आज तो 10 ही है।
हमसे नहीं होता इतना ज़्यादा। हमारा पूजा छूट गया, ध्यान 2 घंटे बैठते थे वो छूट गया। तो क्या कर सकते हैं, मौसा जी हैं इतनी दूर से, एक बार तो आते हैं। मौसी जी बहुत नाराज होंगे। हम जस्ट आपके साथ ये घंटा कई बार होती है, फिर एक दिन मन उब जाता है। मौसा से प्रॉब्लम नहीं है तो कि हमारा टाइम बहुत चला गया। बच्चों से बात करने में वीडियो कॉल, वीडियो ऑन करो। अब कुछ लोग वीडियो ऑन करके कॉल करते हैं सीधे। उनको पूछना चाहिए कि आप रेडी हैं कि नहीं, उस कंडीशन में हैं कि नहीं। किस अवस्था में आप हैं। अरे भाई आप पूछ तो लो कि कैन आई स्विच ऑन द वीडियो। आधा घंटा, 1 घंटा मिला क्या? टन टन गोपाल, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। भाई उसके भी बच्चे हैं, वो अपना मैनेज कर लेगा। आप बैसाखी बन गए उसकी। He doesn't need you, he needs me। ओह, अब आप हैं कगार पे। नहीं जरूरत है, लेट हिम बी इंडिपेंडेंट। क्या उम्र है? ज्यादा नहीं, 61 बच्चे की। पीछे पड़े हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। खा लो, पी लो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्वेटर पहन लो, दवाई खा लो, वो बाल्टी कर लो, बाहर जा रहे बाले से करो। ऑब्सेस्ड रहता है माए लोग, ऑब्सेस्ड। उनकी बात हमारी जमेगी नहीं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। और भगवान का कोई स्मरण नहीं। और मिस्टर यमराज वो स्टॉप लॉग एकदम बोले बस 2022 हो गई, 2024 अप्रैल 2024 में शाम को 7:35 पे 3 सेकंड पे आप हरिओम बोले। आपके पास 2 साल से कम है। जितने लोग बैठे हैं 2 साल बाद में जरूर कुछ लोग नहीं रहेंगे। हम सच बोल रहे हैं, आई एम सीरियस। कस्त्वम कोहम कुता आयाता कोमे जननी कोमे ताता इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। अरे शेड्यूल इतना टाइट होना चाहिए, नो टाइम। पारायण किया, नवान पारायण करना है, पाठ करना है, थोड़ी देर में ध्यान करना है। एंड लेट अदर्स नो दैट यू आर बिजी। Old person will be respected only if he is spiritual. Otherwise he is very involved. चटनी में नमक कम है, इमली नहीं डाले क्या? इमली डालो, नहीं डाला है, डाला है तो नमक क्यों कम है? अरे लेकिन दांत नहीं है, आप कैसे खाइएगा लड्डू ये वाला चने का? पीस के बनाओ। You old people, they involve themselves too much. क्योंकि कुछ करने को है नहीं घर में। गार्डनिंग कितना करें? एक जगह थे, हमारा मित्र था, पानी बरस से छाता लगा के गार्डनिंग करते थे, पानी देते थे। तो हम गए एक बार, हमने कहा ये क्या? बोले नहीं, समय बीतता है इससे। समय बिताना मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में, और फिर धीरे धीरे कुछ बीमारी आती है। ब्लड प्रेशर कहता है तेरे बिना भी क्या जीना। डायबिटीज़ आता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स आती हैं, बैक प्रॉब्लम्स आती हैं, उठना बैठना प्रोजेक्ट हो जाता है, घुटने में दर्द होता है। हम सब लोग हैं वहाँ पे, हाँ हमारा भी है। आर यू रेडी? इसके लिए जीवन मिला था।
आप ड्यूटी के नाम पे आपने अपने अटैचमेंट को एक अच्छा सा सुंदर सा चमकीला सा नाम दे दिया, ड्यूटी। ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड वाज नॉट देयर। आपने पढ़ाया, यू हैव द क्रीम ऑफ योर लाइफ यू हैव गिवन टू योर चिल्ड्रन, क्रीम ऑफ योर लाइफ। 25 साल जब हम एकदम एक्टिव थे, हम उसकी वजह से कैंप नहीं जाते थे, उसके वजह से सत्संग नहीं जाते थे। वो स्कूल से आता था, हम उसके लिए अलग से हम सैंडविच बनाते थे, गरम गरम माए खाए, ठंडी हो जाती है, गरम गरम खा लो बेटा, आ जाओ गरम गरम। आपने दिया समय उसको। Your time is over. Let him face the music. No need. इसको रिपीट कर लीजिएगा। जब कोई काम, जब आप कैंप में आए ना, तो आप टिकट बुक करके आएंगे रिटर्न वाली। कभी फ्लाइट पकड़ते हैं तो पहला क्वेश्चन, कितने घंटे की फ्लाइट है? अमेरिका जाना, अच्छा तो 16 घंटे की फ़्लाइट है, तो हम फ्लाई कर रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए 16 घंटे, और अब बार बार चेक करते हैं कितना बाकी है। तो एक आता है, एक स्क्रीन रहती है, टाइम टू डेस्टिनेशन लिखा रहता है वहाँ पे। गृहस्थ आश्रमिक फ्लाइट, इट शुड बी प्रमोटेड टू वानप्रस्थ आश्रम। And before you enter, you have to make sure this is my time limit. ठीक है? बोले नहीं, अच्छा नहीं लग रहा आपकी बात। सुबह ध्यान, 8 से 9 बजे तक पारायण, आधे घंटे ब्रेकफास्ट, फिर हमें योगा वगैरह करना, फिर प्राणायाम कर लीजिए, फिर 10 से 12 फिर कोई लंबी पूजा है, फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, फिर दोपहर में आराम करना है, फिर शाम को टेंपल जाना है, फिर सत्संग सुनना है। It should be packed schedule. There is no limit to involvement. Let them know that my mother and father are very much spiritual and they are involved. हम उनको अपने छोटे छोटे इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आप अपने माता पिता को देखिएगा, कितना परेशान हुए होंगे वो। बोले क्या? जो लोग ओल्ड हैं या ओल्ड हो रहे हैं, 50s में हैं, अपने माता पिता को आप देखिएगा कि किस तरह से उनकी ओल्ड एज रही और क्या साथ दिया उससे। यू डोंट वांट टू रिपीट दैट। किस तरह से आप परेशान हो गए उनसे। यू आर ट्रबल्ड समटाइम्स। खाना खा के फिर मांग रही हैं, हमने तो लंच दिया, कहने भूल गई। बोले तुमने दिया ही नहीं हमको, तुम्हारी सेवा ही नहीं करते। अरे हम ही तो कर रहे हैं सारा, क्या वो भूल गए। हमने उनको पानी दिया, वो पानी खाने में डाल दिया उन्होंने। हम परेशान हो गए। आप भी वैसा बनेंगे। You'd like to repeat that? कोई बोल ही नहीं रहा। The way they passed away, you will also to pass away. The way they became a liability, you also become a liability. आपको पता है आखिर में क्या होने वाला है? पार्किंसन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। अभी तो मौका है जब डिमेंशिया नहीं है, पार्किंसन नहीं है। इट इज अर्निंग टाइम। आप जल्दी करिए, पाठ करिए, पूजा करिए, कमाइए थोड़ा सा ज्यादा। इट्स सीरियस मैटर। इसलिए आश्रम वगैरह होते हैं। हमने कब बोला था कि एक सिस्टम आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कुछ दिन सिस्टम के बाहर आ जाते हैं। शायद एक दिन बोला था, सिस्टम आपको सक कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी कट गई, बिजली फोन ही नहीं काम कर रहा है। विभूति में कभी कोई फोन भी नहीं काम करता। अगला श्लोक इज अ सीक्वल टू दिस श्लोक। त्वयि मे अनन्य विषया, रिपीट करिए। मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा
गंगे वोघम उदन्वती। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप टिक कर लीजिए। बोले कि कृष्ण, दिस इज अ पॉजिटिव साइड। वो व्यतिरेकता वन्वय हुआ। वैराग इज एम्प्टिंग द वेसल, भक्ति इज फिलिंग इट। वैराग, आप बर्तन साफ कर लिए, अब आप कीर खाइए। क्या खाएं? कीर। कीर कीर, कीर नहीं खीर। तो त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते से अपना सारा प्रोग्राम बना के चलिएगा। जो कंपनीज होते हैं ऐसे ही काम करती हैं। बोले अब क्या प्रोग्राम बनाना, अब तो काफ़ी हमारा भी काफ़ी है, आप चिंता मत करें। बोले आपके विषय में हम जो है, हमारी वृत्ति जैसे गंगा जी गंगा सागर में गिरती हैं, ऐसे हमारी वृत्ति हर समय आप में गिरे। बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है। हमने कई बार बोला एक वासना बनाना है। आप राम भक्त हैं, राम वासना बनाइए। शिव भक्त हैं, शिव वासना बनाइए। कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण वासना बनाइए। देवी भक्त हैं, देवी वासना बनाइए। वासना मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि कुछ कहने को नहीं। आप लोग यहाँ विराजमान हैं, आपके सामने एक बढ़िया गर्मा गर्म समोसा, चटनी तीखी वाली थोड़ी सी, और साथ में एक गरम गुलाब जामुन यहाँ रख दिया जाए सत्संग के समय। और सत्संग हमारा चलता रहे। आपका ध्यान रह रह के वहां जाएगा। आप बार बार देखिएगा। चाहे भूख ना लगे फिर भी लगे, थोड़ा सा तो ले लेते, आधा ले लेते, थोड़ा सा आलू छोड़ देते हैं, ऊपर की कवरें ले लेते हैं। अरे गर्मा गर्म इस मौसम में चाय हो जाए थोड़ा सा। जिस तरह से मन हटाना बहुत मुश्किल है वहाँ से, जिसका ईश्वर से मन हटाना मुश्किल हो जाता है। भगवान आप हमारा मन ऐसा बना दो। इसको बोलते हैं रति। आप हमको इतने अच्छे लगो कि हमें कोई और बहुत अच्छा न लगे। उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, मोक्ष ऑटोमेटिक नहीं होता। जो लोही मोहि लागे राम रस नीके, तो ही हुई जावे नवरस सठरस सीठे। हमको आप बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ब्रह्म अच्छा लगता है। जो भी आपको, जहाँ भी निष्ठा आपकी, आपने ध्यान हटाने के लिए कहीं ध्यान लगाना चाहिए। नहीं तो आप वैराग मतलब विशेष राग भी होता है। वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, हम कहाँ गए? वहाँ का भी मजा चला गया, यहाँ का तो ही नहीं, न यहाँ के न वहाँ के, न माया मिली न राम। वैसा नहीं बोले, लेकिन मज़ा नहीं आता। श्री उड़िया बाबा बोलते थे अगले जन्म में आ जाएगा, करते रहो। बोले वो रस नहीं आता पाठ में, वो रस नहीं आता जब में, करते रहो। चिरकाल अभ्यस्त राम संसार वासना, बिना अभ्यास नियम न साम्यते। योग वशिष्ठ में श्लोक आता है। हम अभ्यास करते रहो। एनीवे,
ये कुंती जी की स्थिति हो गई। पॉजिटिव हो, और सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने छोड़ दिया। हरिओम। प्लीज हस्बैंड्स, स्पेशल अटेंशन वांटेड। स्पिरिचुअल हस्बैंड आएंगे, और सन्स स्पेशल। ये नहीं कि हमको निग्लेक्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान देख के उनकी सेवा कर दीजिए। चलें, थोड़ा सा टारगेट है, पूरा होगा। खूब देर तक बैठे रहे गंगा किनारे। भर्तृहरि लिखते हैं एक जगह कि भगवान वो दिन कब आएगा, हम गंगा किनारे बैठे रहेंगे और हमारे पास एक हिरन आएगा, और हिरन को खुजली होती रहेगी, और हिरन अपने शरीर को हमारी पीठ से ऐसे ऐसे करेगा। इतना हमारे अंदर हिरन के लिए भी प्रेम रहेगा। यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, तजो जीव जड़ताई। शुड बी विद एम। अच्छी बात है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अब अगले अध्याय में। अब युधिष्ठिर बड़े परेशान थे। टॉपिक का दूसरा, बोले कि हमने इतने लोगों को मार दिया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि भाई धर्म युद्ध था, युधिष्ठिर भैया धर्म युद्ध था। लेकिन युधिष्ठिर समझे नहीं। हर आदमी के गुरु अलग होते हैं। अब बताओ, कृष्ण भगवान जो इतने बड़े कृष्णम वंदे जगत गुरु, युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए। पार्वती जी को, अरे सती जी को शिव जी नहीं समझा पाए। बराबर। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भाई ठीक है। भगवान को लगा कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। तो गए भीष्म पितामह के पास। चौथा श्लोक 9वें अध्याय का। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं, प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सा चक्रिणा। क्या लिखा है पता है? उनके पूरे भेद धनुष थे। कैसा एनवायरनमेंट था आसपास, लोनली होंगे। लिखा हुआ है स्वर्ग का जैसा देवता गिर गया हो। जो पुण्यशाली होते हैं ना, हर जगह उनका पुण्य भागता रहता है। वो चाहे इस अवस्था में भी हों, उनके आसपास ऋषि लोग बैठे हुए थे। पर्वत, नारद, धौम, वेदव्यास, भरद्वाज, सब लोग आसपास घेर के बैठे हुए थे। ये पुण्य था। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है कहाँ? उनके पास। अब भीष्म पितामह जो थे, जब भी भगवान कृष्ण आते थे तो वो उनकी पूजा करते थे, पाद प्रक्षालन करते थे, स्नान करवाते थे अपने हाथ से, भोजन करवाते थे, कपड़ा पहनाते थे। आज पहली बार हुआ जीवन में कि उनको लगा कि हम पूजा तो करें, हाथ ही नहीं उठा। एक दिन ऐसा भी आता है हम लोग का, उठ नहीं पाते। जिस जब तक पूजा कर लेना है कर लीजिए। लिखा है 10वें श्लोक में, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदय स्थम, अंडरलाइन कर लें, सेकेंड लाइन, हृदय स्थम पूजयामास। उन्होंने आंख बंद किया। उनके हृदय में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उन्होंने मनी मन पाद प्रक्षालन किया, मनी मन आलिंगन किया। देखा आपने? इसको बोलते मानस पूजा। कभी कभी हम लोग फ्लाइट में रहते हैं तो पूजा नहीं हो पाई, कभी कभी शुद्ध कपड़ा नहीं रहा तो पूजा नहीं हो पाई। तो आप जितना समय पूजा में देते हैं, उतना समय आप
हृदय में भगवान को रख के ऐसा आप भी बैठिए और स्नान करवाइए, अगरबत्ती लगाइए। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च व्याम्बरम। रत्नैः कल्पितमासनं। अब आपने पूरा जो है स्नान करवाया, बहुत गहराई हो जाती है। अगर उस समय नहीं बना सकते, ये नहीं कोसा नहीं, अरे यार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाँ हम इतनी दूर हैं क्या करें, अरे दूर से भी आप कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करो। पूजा समझते हैं? बोले क्या हमको इतना समझते, पूजा नहीं समझते? हमारे प्रेम की द्रव्यात्मक श्रद्धा की अभिव्यक्ति, द्रव्यात्मक अभिव्यक्ति। गुरुदेव बोलते थे यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। जिसने हमको दिन दिया, रात दिया, गुरु दिया, सत्संग दिया, आप उनको कुछ देंगे नहीं। बोले सब तो उनका ही है। नहीं, ये आपको ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा कुछ चढ़ाया, आज उनको कुछ चढ़ाया, भगवान को चढ़ाया। बोले किशमिश ले आए थे, भूख लगी थी, हम ही खा गए। अब चढ़ाने के लिए है। अच्छा हाँ, 2 प्रवचन के बीच में भूख बहुत लग गई थी। तब कुछ है नहीं चढ़ाने के लिए, और फूल तोड़ना मना है तो फूल भी नहीं ला पाए। अच्छा तब पूजा नहीं हो पा रही है आजकल, बहुत बिजी हो गए हैं साहब। ऐसा ना हो कि आखिरी दिन पूजा ना हो पाए आपकी। बोले आप बहुत डरा रहे हैं आज, आप डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखा है सब बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं कि हमारा मन ऐसा धोखा ना दे दे। आँख से आंसू आ गए क्योंकि आलिंगन कर लेते थे भगवान का। जब भगवान श्री कृष्ण देखते थे तो हाथ पकड़ लेते थे। बड़े थे तो उनके सर पे और गाल पे हाथ रख लेते थे। उनके सुंदर से पैर अपने कभी कभी आंसुओं से धो देते थे। आज उन्होंने ऐसे आंख से ऐसे देखा। भगवान कृष्ण सामने आए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया। देखो क्या कमाई है, भगवान ही आ गया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, भाई आओ, तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ, लेट अस टॉक, जिसके लिए आए हो। आप भी रख लीजिए हाथ ना, अपने अपने इष्ट पे आप भी उनके पैर पे हाथ रख लीजिए मनी मन। इसी क्या कंजूसी, कोई पैसा नहीं लगेगा, भाव लगेगा। बोले हमारे तो लड्डू गोपाल गोद में रख लीजिए। बोले हमारे तो बंसीधरा का नहीं है, तो उनके तो गले लग लीजिए, उनके हाथ को पकड़ लीजिए। बोले हमारे तो भोले बाबा हैं, तो भोले बाबा के गोद में अपना सर रख लीजिए। बोले हमारी तो देवी माँ है, देवी माँ के भी सर में गले में आप, अरे उनके गोद में आप अपना हाथ रख लीजिए, बच्चे बन जाइए। ज़्यादा नहीं, 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए। शायद मजा ना आए आपको, लेकिन करते करते आपका मन पिघलने लगे। तो भीष्म पितामह के तो जो आँख से आंसू आए ऐसे ऐसे गिरने लगे। उनको यही लगा कि कृष्ण हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं तुमको। कहते पूजा कब होती है अच्छी, जब पूजा किए बिना रहा न जाए। अंत गुरु भक्त कौन होता है, जो गुरु सेवा करे बिना मर जाए। जब अच्छा कब होता है पता है, जब जप करे बिना आपको लगे कि हमारा प्राण चला जाए लेकिन जप न जाए।
जो 1-2 माला हम करते हैं जरूर करें उसको। तो रोने लगे भीष्म पितामह। भगवान ने उनके आंसुओं को पोंछा ऐसे अपने हाथ से। उन्होंने क्या इन लोग की कमाई है, उनके सर पे हाथ रखा। बोले भाई युधिष्ठिर आओ, सामने आओ। तो युधिष्ठिर पास बैठ गए। लिखा है पांडुपुत्रान उपासीनान, मिला 11th। अपने श्लोक को दिल से लगाते रहिए। पास बैठ गए। ओल्ड एज ऐसी होनी चाहिए कि यंगस्टर को लगे कि इनसे हम सीखें कुछ। ये नहीं लगे बहुत बकबक करते रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, पानी कहाँ है? बोलते हम 1932 में लाहौर से इंडिया आए थे और पहले हम दिल्ली कैंप में थे। नहीं, लेकिन हम पानी मांग रहे हैं दादाजी, सुनो तो। और लाहौर के बाद हम जो है लखनऊ गए। वहाँ हमने जो है गंगा गोमती का पानी पिया था। गोमती नदी का पानी पीते थे। अब तुम लोग बिस्लेरी का पीते हो, हम गोमती का पानी पिए थे। उस समय नल वगैरह नहीं रहता था बेटा। जब आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो दूसरा व्यक्ति एलर्जी डेवलप कर लेता है थोड़ा। एक इनवाइटिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। नहीं जरूरत, हम नहीं बोलेंगे। फिर जैसे लोग गुस्सा आ जाते हैं ना, बोले हम नहीं बोलेंगे, जाओ हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, आज से कभी कोई बात नहीं करेंगे। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुराग स्त्रैहि अंधीभूतेन चक्षुषा। उन्होंने देखा, उनकी आंख से देखना बंद हो गया। किनकी? आंख में इतने आंसू आ गए, हम बोल रहे थे, क्योंकि उनको सब याद आ गया बचपन से कि धर्मपुत्र तुम लोग को बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, बहुत कष्ट है। 14वां श्लोक टिक कर लीजिए। बोले बेटा ऐसा है, सब कुछ काल के दिन है। किससे मिलना है, कब मिलना है, कब पैसा आएगा, कब खोएंगे। अरे भाई यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर है, यहाँ भीम है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ तुम लोग को वन वन फिरना पड़ा। और तो और सुहृद कृष्ण ततो विपत, 15 श्लोक। विपत, वहाँ विपत्ति आ गई। मिला आपको? और फिर बोलते हैं भाई देखो सब तो कृष्ण करते हैं। इसलिए कभी भी हम बार बार बोलते हैं, कब कौन मिलेगा, कब जॉब छूटेगी, कब बिजनेस आएगा, कब गर्म हो जाएगा, कब कौन बीमारी आ जाएगी। सब आपकी एरिया में नहीं है। बी प्रिपेयर्ड मीन्स तस्माद इदम दैव तंत्रम। बोले कहाँ है दैव तंत्रम? 17 श्लोक। अरे तो बोल दीजिए ना, हम पहली बार भागवत देख रहे हैं। हाँ, हमने कभी खोला नहीं ऐसे जैसे आप एक एक श्लोक ऐसे करवा रहे हैं। हमने ऊपर से देखा था भागवत। अच्छा, हाँ, एकदम नया नया भागवत, सब पन्ना एकदम कड़क। और फिर अगली लाइन लिखा है, तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाही प्रजा प्रभो। बोले तुम इन प्रजा का पालन करो। और फिर बोलते हैं कृष्ण इधर आ जाओ, जब तुम भी पास आ जाओ। भगवान कृष्ण आ गए। सुंदर लंबे लंबे बाल, सुंदर से उनकी ऐसी आंखें थी, सुंदर सी नाक थी, उनकी सुंदर सी ठुड्डी थी, चिन्ह था, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुस्कुरा दिए युधिष्ठिर। अरे भीष्म पितामह कहें ये छिप की लीला करते हैं। बोले इनकी लीला कोई नहीं जानते। बोले युधिष्ठिर, जिनको तुम भाई समझते हो, मैं मेरा भाई मंत्री समझते हो, और जिनको अर्जुन ने सारथी बनाने में संकोच नहीं किया,
ऑर्डर देते थे, अरे दाएं चलो भाई। ऊपर बैठते थे अर्जुन, भगवान नीचे बैठते थे, पैर टकरा जाता था, अर्जुन का पैर टकरा जाता था कितने बार। वहां एट द हीट ऑफ द मूवमेंट चिल्ला देते थे, कभी सीधे चलो, रथम स्थापया मैं अच्युत, ऐसा बोल दिया पहले अध्याय में, रथ स्थापित तो करो तुम। और भगवान नीचे बैठे, नीचे बैठे और उनके लंबे लंबे बाल से अपना वो रथ हाँकते थे, बहुत अच्छा रथ हाँकते थे। इट वॉज ऐसे ऐसे घुमाते थे कि लोग चकित रह जाते थे। बोले तुमने सारथी बनाने में संकोच नहीं किया अर्जुन, ड्राइवर बना लिया, ऑर्डर दिया तुमने। बोले ये भाई नहीं है, इनकी उंगली से, इनकी संकल्प से पूरी सृष्टि चलती है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम, 22वां श्लोक है। बोले लेकिन जो अनन्य भक्त इनके होते हैं, भक्ति मतलब पता है ना, भक्ति मतलब भगवान, हम आपके लिए जी रहे हैं, पूजा प्लस प्रसाद, हमारा कर्म, हम चलते हैं आपके लिए, बोलते हैं आपके लिए। जिस दिन हम आपके लिए न जिए, आप हमारा जीवन ले लेना। प्रेम मतलब स्वतंत्रता देना, लविंग मीन्स गिविंग फ्रीडम। आपने दिया फ्रीडम, बोले भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया भगवान के सामने? अरे आँख से दिख नहीं रहा, इस वाली आँख से कितनी उंगली है, 2 दिखा तो आपको नहीं, मतलब बहुत साफ नहीं, ब्लड दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है। हाँ अच्छा, तो आप चेक करवा लीजिए, डर लग रहा है कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये सब डर लगता है। अच्छा कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं देखिए आपकी आंख में यहाँ पानी है चश्मे में, इसलिए शायद ब्लड। और इज इट लाइक दैट? ओके सॉरी। भक्ति मतलब भगवान तुम हमको जो दोगे उसको स्वीकार कर लेंगे, मारो पीटो काटो। प्रेम मतलब होता है हम दूसरे को बांधते नहीं हैं, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। हनुमान जी को भगवान ने रोक दिया, साकेत नहीं जाने दिया। सब ऊपर चढ़ रहे थे, हनुमान जी भी जैसे ही चढ़े, राम जी ने रुका, कहा कि रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक। कितना मुश्किल होगा, वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप। शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया, बोले हम आपको छोड़ नहीं सकते, बहुत छोड़ दिया हमने आपको। भरत जी ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी पहले ही छोड़ के चले गए, पूरी अयोध्या गई। एक हनुमान जी अपने आँख के सामने से उन्होंने भगवान राम को साकेत जाते देखा। उनको वो सब याद आ गया जब पहली बार मिले थे। ये भक्त होता है। बंगला में ना भात बोलते हैं, पके हुए भात, कच्चा चावल है। संस्कृत में भी 2 शब्द है, एक ओदन है और एक तंडुल है। ओदन पके हुए चावल को बोलते हैं, कोमल हो जाता है, भोग्य हो जाता है, चमकता है। आप हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? ऐसा कोई समय न रहे कि या तो हम आपसे सुख लें या तो आपको सुख दें। हम बिस्तर पे रहें, कोई हर्ज नहीं है। लोग बोलते हैं स्वामी जी बिस्तर पे हम ना रहें हमेशा। अरे भाई आपको पता है कहाँ रहना है, ये मांगो कि हम उस समय भी भगवान को लेके थोड़ा सा हिलते रहें। बाकी सारे संबंध ऑब्जेक्टिफाई कर लिए, भगवान को सब्जेक्टिफाई कर लीजिए।
मन ही मन हंस लीजिए, मन ही मन गा लीजिए, मन ही मन बोल लीजिए, मन ही मन रो लीजिए। और बार बार बोलिए, हम कहाँ जाएं आपके, हम कहाँ जाएं, गलती हो गई हमसे, बार बार क्षमा मांग लीजिए, बार बार क्षमा मांग लीजिए। क्षमा कर देंगे, ऑफ कोर्स कर देंगे। जब आप किसी को बार बार सॉरी बोलते रहते हो तो भूल जाता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो ओके नेवर माइंड। इसीलिए क्षमा प्रार्थना हमारे यहाँ हर पूजा के बाद है। बोले ये कृष्ण नहीं है, भगवान की आंखें ऐसी थी। बोले इसको तुम अपना भाई मत समझना। बोले इसका नाम लो, भक्त्या आवेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन के कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। बोले कृष्ण, अब भीष्म पर्व है महाभारत में, बहुत लंबा है, पूरा उपदेश दिया, तो यहाँ तो एक समराइज कर दिया। कहा कृष्ण पास आओ। भगवान ऐसे अपना हाथ आगे बढ़ाए और ऐसे पास आए, उनके भगवान के श्री विग्रह में एक सुगंध है, उनके हाथ कोमल हैं। तो भगवान ने अपना हाथ, ये तो नहीं उठा पा रहे थे, कभी कभी किसी को सब कुछ देने का मन करता है, गुरुदेव के साथ ऐसा होता था। प्रेम जो है ना अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको लगता है आप हमारा सब ले लो, हमारे लिए आ जाओ, आप हमसे, हम वाणी से आपको दिन रात आराधना करेंगे। सदैव देवो, अंडरलाइन कर लें, टिक कर लें, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इनम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचन लोसत लोचनोल्लसत मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। बोले कृष्ण सामने आओ। भगवान आ गए। बोले ऐसे नहीं मुस्कुराओ थोड़ा, जब तुम गोपी को देखते थे ना मुस्कुराते थे, ऐसे मुस्कुराओ, क्योंकि बहुत सीरियस एनवायरनमेंट हो गया ये इनको बाण में देखते हुए। बोले प्रसन्न हो जाओ थोड़ा सा, प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत, उल्लसत उल्लसत मतलब ब्लॉसमिंग फेस, खिला हुआ चेहरा था, खुला हुआ नहीं, खिला हुआ चेहरा था, उल्लसत। भगवान मुस्कुरा दिए, उनकी आंख के आसपास लाली थी। भगवान कृष्ण जो थे ना उनकी आंख लाल रहती थी, जब प्रेम बहुत होता है तो लाल हो जाती है। अरुण, और फिर बोलते हैं कृष्ण, ऐसे आंख गई, ऊपर देख रहे थे, पीतांबर हवा चल रही थी हल्की हल्की, कभी पीतांबर यहाँ फहराए कभी वहाँ फहराए, कभी बाल उड़ के इधर आ जाए कभी उड़ के इधर आ जाए, कभी आंख ऐसे जाए कभी ऐसे जाए, सुंदर सुंदर हाथ कभी उनके सर पे आ जाए कभी उनके हाथ पे आ जाए। ये मृत्यु थी। कहे कृष्ण जब तक हम शरीर न छोड़ें प्रतीक्षताम, इतनी हिम्मत है प्रतीक्षा करो। इसको बोलते हैं व्यक्ति की अंदर की क्या साधना होगी, क्या प्रिपरेशन होगी। अपने को भी सोचना चाहिए कि अंतकाल में कभी आप भी ड्रीम करिएगा। पूजा के बाद एक बात मन में बोल लेना चाहिए कि अंतकाल में आप एक बार आ जरूर जाना। You should be my last thought. एक टाइम हो गया।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे भाई गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पदे हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु